जाएंगे, क्योंकि खान का ग्राफ जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के गैज़ो गज़ब से डरें, उनका गम गुस्सा बढ़ रहा है, हर रोज़ बढ़ रहा है। सो मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लें और ये सियासतदान बजाय इसके कि किसी और की डिक्टेशंस लें, ये आपस में बैठकर, और खान के बगैर ना इलेक्शन होगा इस मुल्क में, ना हो सकता है, और बल्ले के बगैर आप मुझे अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की उस लग़्व बात की तवज्जो दे रहे हो ना, तो मैं उसको चपरासी के बगैर भी नहीं समझता जो आपका प्राइम मिनिस्टर है। सो प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर है उसकी तो बात ही ना करो मेरे सामने। लतीफ़ कोसा साहब, ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि नवाज शरीफ कह रहे कि मैं वतन वापस आऊँगा, अगर चलो डील की खातिर अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आपके लिए भी तो ख़तरे, आप भी मुल्क से फिर बाहर मतलब जाने के ऊपर मजबूर होंगे सर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए जिस तरह आप। एक तो आप खुशफहमी में आपकी विश हो सकती है, लेकिन ये लिख लो, नवाज शरीफ कभी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये लिख लो। अवाम के दिलों में जो नफरत है ना, आए खुद लड़े, इसकी जमानत जब्त होगी। लाहौर से एक सीट मुस्लिम लीग नून नहीं निकाल सकेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। का दावा कर रहे हैं, 10 लाख लोग कह रहे हैं इस्तकबाल करेंगे। हाँ, फरिश्ते आ जाएंगे 10 लाख, बिल्कुल जो है ये। लतीफ़ कोसा साहब, आप फिर अगर मियां नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में वजीर आज़म नहीं देख रहे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि उनके बाद मुल्क का वजीर आज़म कौन है? जमहूर को हक दो, ये अवाम को हक दो, ये कलेक्टिव विजडम, सांझी सोच को ये हक दो, यही आइन का तकाजा है। लेट द पीपल डिसाइड दिस। मैं कौन होता हूँ कि किसी को जो है नाम लूँ वजीर आज़म? ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का इस्तेहकाक है, उन्हें दो, यही रियासत है, यही आइन कहता है, वो जिसको बनाए। ओ भाई, क्या होगा अगर इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? क्या हो जाएगा? बेनज़ीर भुट्टो को इन्होंने हाथ पाँव बांध कर, फारूक लगारी ने, सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ने और उस वक्त के आर्मी चीफ ने हाथ पैर बांध कर इलेक्शन में झोंका था। 0 एक सीट नहीं मिली थी पंजाब से, 14 की 14 नेशनल असेंबली की सिर्फ सिंध से थी और 3 और थी। 17 सीटें बीबी फिर भी लड़ती रही और रेजिलियंस से अगली दफा बाउंस बैक किया। वो क्या है यार? अगर इमरान बन जाएगा, क्यों इतने खाइफ हो उससे? कौन सी क़यामत आ जाएगी? अगर लोग चाहते हैं तो बनाएं, क्यों ना बनाएं, बनने दें। जिसको भी अल्लाह इज्जत देता है या जिसको भी आवाम चाहती है, उसका हक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। जिसको आपके सामने कोसा साहब, क्या क़ायद-ए-आज़म के बाद आपको लग रहा है कि वाकई जमहूरियत के जो हुकूमत बनती है वो जमहूरी हुकूमत बनती है? जो माजी करीब को आप देख ले, 48 से लेकर 2023 तक जो भी हुकूमतें बनी है, क्या आवाम की ताकत से बन के आ रही है हुकूमतें? देखें, यही तो बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। हमने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 1948 में उनकी एम्बुलेंस के टायर फट जाता है, अब अंदाज़ा करें, वो अस्पताल नहीं पहुंच सकते और रास्ते में उनकी रेलत हो जाती है। लियाकत अली खान को 1952 में हमने गोली मार के मार दिया और उनके कातिल को भी दफन कर दिया। उसके बाद हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स आ गए, मोहम्मद अली बोगरा, फलाना फलाना फलाना, और फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने सीधा टेक ओवर कर लिया। और उसके बाद हमने एबडो लगा के वो जो हमारे फाउंडर फादर थे उनका नामो निशान को भी हमने बंद कर दिया और 22 खानदानों में हमने पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिया। ये हमने आज़ादी दी। और उसके बाद बदकिस्मती से आपने देखा जिस तरह 2 लख्त हुआ, और फिर जो है जाहिर है कि भुट्टो जॉइंट पाकिस्तान के तो लीडर नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो तो मुजीबुर रहमान की जो है मेजॉरिटी थी और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तहरीक चली ही बंगाल से थी। वो हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो थे बंगाल में, उन्होंने ये बता दें, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की अदालत में चीफ जस्टिस बनने के बाद आप पहली बार पेश हुए हैं। 2 बड़े मुकदमात चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और दूसरा फैज़ाबाद धरना केस। क्या समझते हैं फैज़ाबाद धरना केस में किस किस को जो है वो अमल दरामद में रगड़ा जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब की बिल्कुल मैं पेश हुआ हूँ। मैंने देखा है कि बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त से, बुर्दबारी से वो मुकदमात सुन रहे थे और बड़ी फराख दिली से सुने हैं, फैसले भी किए हैं उन्होंने। भला फैसला किसी के हक़ में हो या किसी के ख़िलाफ़ हो, उससे सरोकार नहीं है, लेकिन उन्होंने इज़्ज़त और उसमें तकरीम में किसी की कोई ये नहीं किया कमी, कम अज़ कम। और जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़ैसलों का, फैज़ाबाद धरने की बात कर रहे हैं, उसमें एक ने तो वापस ले लिया अपना, दूसरा जो है उसको वो लापता है, वो शेख रशीद साहब जो हैं वो, उनका पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। वो भी उनकी जानिब से भी तवालत की इल्तबा की दरख्वास्त दी गई है। अब ऐसे केस में मेरा आईबी ने भी वापस कर दी।
अच्छा, तो बस आप फिर समझ लें कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और कौन इस मुल्क को चला रहा है और कौन इस मुल्क में जो है हुक्मरानी कर रहा है। अब काजी फाइज ईसा साहब पाबंद नहीं हैं वापस लेने के। आपको याद होगा जब ये एक्सटेंशन की बारी आई थी बाजवा साहब की और आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस के जो है मंसूर अली शाह साहब और वो सुन रहे थे, उसमें भी जिसने पिटिशन की थी उसने वापसी की दरख्वास्त दी थी, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उन्होंने कहा ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है, हम इसको वापस नहीं होने देंगे और 184(3) में सुओ मोटो ले लिया गया था। तो इसमें भी इसमें पाबंद नहीं है काजी साहब वापसी देने के। अब देखते हैं कल क्या करते हैं ये किस तरह। खोसा साहब, ये सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, आप क्या समझते हैं कि ये कब तक लगेगा इसमें और कब तक? देखें, ये तो मुझे कोई ऐसा इसमें वो दूसरी राय और शायबा भी नहीं है कि काजी फाइज ईसा साहब कमिटेड हैं इसमें। उन्होंने 2015 में जो फैसला दिया था, उन्होंने आईनी तरमीम भी उड़ा दी थी कि जो सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं किया जा सकता, आइन की तरमीम से भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, खोसा साहब, 21वीं और 23वीं तरमीम तो 22। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि लगा दें, जितनी जल्दी लगाएं, वगरना वो स्टे हुआ है ऑलरेडी। और वो बेचारे 102 लोग जो हैं वो कसम पुरसी के आलम में, उनकी फैमिलीज जो है वो यार बड़ी छोटी बात पे आ गए हो। अच्छा खोसा साहब, ये बताइएगा, कौमी बातें हो रही हैं, तुम मेरी जाती बात पे आ। खोसा साहब, ये बताइएगा कि अगर इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं, हुकूमत आ जाती है, तो क्या आप कोई वजारत लेना पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? वाह सुभान अल्लाह, वजीर से ज्यादा मैं बड़े ओहदों पर रहा हूँ। गवर्नर इनसे बहुत बड़ा ओहदा होता है भाई, मैं ओहदों के लिए नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये, इमरान खान वजीर आजम बने ही बने, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये जो अवामी पजीराई है इसको कोई रोक नहीं सकता है।